जय गुरु महाराज, जय श्री हरि। भक्तों, यहाँ मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा। कार्तिक मातम्य में या कार्तिक मास में जो लोग पूरे माह नहीं नहा सकते, उम्र के हिसाब से या शारीरिक समस्या के हिसाब से या साधन की व्यवस्था ना जुटाने के हिसाब से, तो वह लोग कार्तिक मासम्य के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिवस होते हैं। इन 5 दिवस में आप प्रतिदिन तुलसी पर दीपक जलाएं और श्री विष्णु जी के सम्मुख दीपक जलाएं अपने घर में, और एक दीपक आप बाहर मंदिर में जलाकर आए। ये 3 कार्य आपने 5 दिन लगातार करने हैं। मैं वादा करता हूँ कि आपके जीवन में कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानी पिछले लंबे समय से लगी हुई है, या कर्जा है, या कोई शारीरिक बीमारी है, या कोई भी काम ऐसा है जो लंबे समय से रुका हुआ है, वो अवश्य पूरा होगा। और इस विधि को आप अवश्य अपनाएं। शाम काल में आप एक दीपक जो अपने मंदिर में जलाते हैं, वहाँ पर एक कपूर अवश्य दीपक में मिलाएं, और एक दीपक की बत्ती या एक दीपक की जो टिक्की होती है साइज के आकार में, गोल रूप में, वह अपनी रसोई में अवश्य जलाएं। ये नियमित 5 दिन लगातार करना है आपने कार्तिक मास में, पूर्णमासी तक, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक नियमित रूप से। और इस प्रकार आप करें तो आइए हम आपको 30वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, और आप सभी परिवार से अवश्य सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, और क्षेत्रों में मैं श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, आप मुझे बतलाइए। जय श्री हरि। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो सुनो। जय जय श्री राधे।
बोलो वृंदावन धाम की जय। सतयुग में देश ग्राम और कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्सर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई और सत्संग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, स्वास्थ्य के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता तो वह सेवक अपने पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लादता है वह उसको जिसकी की पत्तल उसने लादी है उसके पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला वह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6 अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जय श्री राधे। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों को किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना
देने से पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मणी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे। भक्तों, जो पाठ अभी आपने सुना, इसमें एक एक शब्द को दोबारा से बार बार ध्यान से सुनना। जो हम दैनिक जीवन में दैनिक कार्य कर्म आदि करते हैं, यहाँ तक कि व्यापार नौकरी में जो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कर्म करते हैं, उसका फल यहाँ पर आपको बताया गया है। तो भक्तों, आप सभी से निवेदन है, आज से अभी से अपने जीवन में इन शब्दों को उतारिए ताकि आपका जीवन श्री हरि के प्रताप से सफल हो और आपकी पीढ़ी 7 जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक सुखी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अब आइए भक्तों, 30वां अध्याय संपन्न हुआ। हम आपको 31वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वेश्यागामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन माहिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। माहिष्यमतीपुरी क्योंकि राजा महिष ने बचाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। आज भी बहती है भक्तों वो नदी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। आज भी करते हैं, यह परंपरा आज भी है। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो प्राण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है तो कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा।
और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम सुमरन के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। जय श्री हरि। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। ध्यान से सुनो, त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, भोला महादेव शंभु, भोले देव शंभु। तो भक्तों, कभी भी भगवान शिव और विष्णु में अंतर नहीं मानना और न ही समझने की भूल करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। यानी कि उसकी पूरी की पूरी पूजा, पूरा का पूरा परिश्रम, पूरी की पूरी मेहनत विफल हो जाती है, अर्थात उसका कोई फल नहीं मिलता। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चहूं ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़े से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुक्तरों से मारते हुए कुंपी पाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, यह सुनकर प्रेत सेनापति के मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया।
प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वे अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। बोलो जय जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। तो देखो भक्तों, प्रभु की लीला। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव ये पुण्य आत्मा है, इसे यश योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतएव यह पुण्य आत्मा है, इसे यह योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भद्रिका धाम की जय। तो भक्तों, 21वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम आपको 22वां अध्याय सुनाएंगे। तब तक आप इसी प्रकार चैनल पे बने रहें और हमारे साथ कथा का आनंद लेते रहें। भक्तों, आप हमारे चैनल में कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए अधिक से अधिक जानकारी भागवत कथा, सुंदरकांड, रामायण, रामचरितमानस और सप्तशती दुर्गा सप्तशती, मार्कंड दुर्गा सप्तशती आदि सभी पाठ आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा और अधिक जानकारी भी आपको मिलेगी, जैसे ज्योतिष से संबंधित, ग्रहों से संबंधित और आपके दैनिक जीवन में आ रही विपत्तियों से संबंधित छोटे छोटे सरल उपाय आपको अवश्य बताए जाएंगे। जय जय श्री राधे।